अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम अज़हर मार्केटिंग। आज हम आए हैं एक मरतबा फिर पार्क सिटी और 1 दिसंबर को पोजीशन तो नहीं मिल सका ओवरसीज ब्लॉक का, लेकिन देख लेते हैं कि क्या वजूहात थी जिस वजह से पोजीशन नहीं मिल सका और कितनी डेवलपमेंट हुई है और पहली मरतबा में कितना प्लॉट अकोमोडेट हो जाएगा। क्या पता अगर पोजीशन नहीं मिल सका तो पार्क सिटी शायद 1000-1500 प्लॉट से ज़्यादा को अकोमोडेट कर दे आए जाते हैं और देखते हैं कि कितने प्लॉट पर डेवलपमेंट हो रही है और क्या कंडीशन है इस टाइम पे। और ये भी आप लोगों को अंदर जाके दिखाएंगे कि जो राइट साइड की लैंड है ये तो माशाल्लाह मैक्सिमम एंड पे कंप्लीट है, जो लेफ्ट साइड की लैंड है उसकी क्या हालत है और ये कितने एंड तक ये जा चुके हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो उस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे या बहुत सारी डिस्कशन ऐसी थी कि जैसे ये डेट अनाउंस हुई थी पोजीशन की तो हम लोगों ने भी कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये पोजीशन शायद इवेंट डिले हो जाए, क्योंकि उसकी जो डेट थी और जो टाइम था वो सूट नहीं करता था इवेंट के लिए, क्योंकि फ्राइडे का दिन था 1 दिसंबर को और 1 बजे का टाइम था। तो मेरे ख्याल में फ्राइडे को 1 बजे इवेंट हो भी नहीं सकता था, लॉजिकली पॉसिबल नहीं था ये, तो डिले होना ही होना था इसमें। तो अभी देख लेते हैं कि कितना काम किया हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं जो फेडअप हुए हैं इस टाइम पे कि पोजीशन नहीं मिली और डिले हो रहा है। इसमें कोई मसला नहीं आता, अगर डिले भी आए कोई ऐसा इशू नहीं आता, लेकिन सोसाइटी को टाइमली इन्फॉर्म करना चाहिए कि डिले हो रहा है तो किस वजह से डिले हो रहा है। या मैं पहले 1000 प्लॉट देने जा रहा था तो अब 1200-1500 या 2000 प्लॉट डिलीवर करने जा रहा हूँ एक साथ में। जो भी रीज़न है सोसाइटी के पास, सोसाइटी अगर अपने क्लाइंट्स को टाइमली कन्वे कर दे तो कोई मसला मसाइल नहीं आता। हालांकि जिस टाइम तक क्लाइंट एंड तक वेट करे कि यार मुझे 1 दिसंबर को पोजीशन मिलने लगा है, और बहुत सारे एवर्स की ऐसे क्लाइंट भी हैं कि जो ये सोच रहे थे कि शायद हम लोग टिकट कराएंगे और हम आएंगे इवेंट अटेंड करेंगे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं इस चीज़ से, क्योंकि टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया। अगर टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाता तो फिर इतना मसला मसाइल नहीं था। तो अभी डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है या डेवलपमेंट स्लो कर दी गई है पार्क सिटी की तरफ से। अभी हम आपको पहले शॉर्ट सा टूर करा लेते हैं राइट साइड की लैंड का। ये राइट साइड की स्ट्रीट नंबर 2 है, इसमें हम बहुत दफ़ा आए हैं और माशाल्लाह उतना ही काम हुआ हुआ जितना पहले हुआ था जो हम 15 दिन पहले आए थे। कोई नया काम इसमें राइट साइड की लैंड में तो नहीं नज़र आ रहा। लेफ्ट साइड की लैंड में जाके देखेंगे। ये सीवरेज का काम जो है ये थोड़ा सा हुआ है। राइट साइड की लैंड के ऊपर हमें कोई इतना खातिर खा काम नहीं नज़र आया, क्योंकि ये जो थी ड्रेनेज है इसके ऊपर से वही शटरिंग हुई है और ये इसकी फिलिंग हुई है। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ है। जिस तरह से ये रोड्स पे ब्लैक टॉप होता है ये हो जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि इसमें इतना काम था नहीं। अगर तो ये हो जाता तो ये बहुत बेस्ट था, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डिले आया है अभी तक। और इस पे शायद ड्रेनेज का काम तो हो चुका है, लेकिन इसकी मेन बुलेवर्ड की जो राइट साइड है इस पर सीवरेज का काम भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें सीवरेज नज़र नहीं आ रही। सीवरेज की जो गटर्स होते हैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो राइट साइड की लैंड पे कोई इतना खातिर खा काम नहीं हुआ लास्ट 15 दिन के बीच में। अब जाते हैं लेफ्ट साइड की लैंड, देखते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। जो स्ट्रीट नंबर 1 है, शायद लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने खाली यही बनानी है, इसी के ऊपर वर्किंग किया जा रहा है, बाकी तो वर्किंग इतनी नहीं हो रही। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि चलें ये जो इस स्ट्रीट के राइट साइड पे जो लोग आएंगे वो तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो बेचारे 10 मरला के प्लॉट इसकी बैक साइड पे आएंगे ये, तो इनको बेसमेंट शायद मस्त बनानी पड़ जाए। ये राइट साइड की लैंड थी, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उठा दी है ये लैंड। ये अगर आप देखें तो शायद ये 6-7 फुट उठ गई है लैंड। तो यहाँ पे अब प्रॉपर 10 मरला में बेसमेंट बनेगी अगर इसी रोड लेवल से ये बनता है तो। बाकी ये फ्रंट पे 1 कनाल के प्लॉट होते हैं और कनाल की बैक साइड पे सारा 10 मरला है। पार्क सिटी के सारे जो भी एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं उसके बीच में। जाते हैं लेफ्ट साइड की लैंड के ऊपर और देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या काम हुआ है। राइट साइड पे तो कोई इतना खातिर खा काम नज़र नहीं आया लास्ट 15 डेज़ के बीच में। राइट साइड पे जाके देख लेते हैं कि राइट साइड पे कितना लैंड है और क्या कुछ काम किया है। मुझे लग रहा है कि राइट साइड पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे तो नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड पे काफ़ी इन्होंने जो लेवलिंग है उसका काम किया। अभी हमारे लेफ्ट साइड पे सारी जो लैंड है इसमें ये सीट्स तो पहले से लगी हुई हैं। इस तरह से आप देखें ये 4 से 5 सीट्स हैं जो ये हमारी लास्ट वीडियो में भी अगर आप देखें तो ये लगा चुके थे पार्क सिटी वाले। लेकिन जो आगे की लैंड है जहाँ पे वो मशीनरी आपको नज़र आ रही है ये ताज़ी कटिंग हुई है, और वो जो नीचे मशीन है अगर आप उसको देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा मड है और इसकी फिलिंग का काम मेरे ख्याल में इस टाइम पे जारी है। और ये काफ़ी रकबा इस टाइम पे ये काफ़ी है। मेरे ख्याल में अगर पार्क सिटी ने डिले कर दिया और 1 महीने के बाद ये 1000 की जगह 2000 प्लॉट्स को पोजीशन देने के लिए जाता है तो फिर बेस्ट है। लेकिन जो भी रीज़न थी
डिले होने की इवेंट, वो कम से कम पार्क सिटी को अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट है या ऑफिशियल पेज है, इससे अगर ये डिले होने से पहले डिस्क्लोज कर देता तो शायद लोग इतना ज़्यादा फेडअप ना होते। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है रेट्स पे भी इस टाइम पे, क्योंकि लोग पैनिक होकर सेल कर रहे हैं, फेडअप हो रहे हैं, यार ठीक है हमें क्या होगा, 2-4-5 लाख रुपए का जो फायदा होना है वो नहीं होता ना, वो हम इसको बेच देते हैं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जो फ्रेश बुकिंग है, जब तक पुरानी बुकिंग का रेट ऊपर नहीं जाएगा तो सोसाइटी का जो फ्रेश स्टॉक है वो भी इतना सेल आउट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इसके साथ सोसाइटी को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इस तरह की जो न्यूज़ है ये टाइमली अगर पता लग जाए तो फिर इतना मसला मसाइल नहीं आता। क्लाइंट जो है वो समझता है कि यार ठीक है डिलेज आते हैं बीच में, वैसे भी अभी तक पेमेंट प्लान ओवरसीज ब्लॉक का कंप्लीट नहीं हुआ होगा, सोसाइटी के पास अभी 3 से 4 महीने हैं इसको डिलीवर करने के लिए। लेकिन जब सोसाइटी खुद कमिट कर देती है कि यार मैंने डिलीवर करना है इसको, तो फिर डिलीवर ना करे, उसमें डिले आए तो इन्फॉर्म कर दे पहले, तो जो क्लाइंट है ये कम से कम नेगेटिव माइंड नहीं लेता। तो ये जो है कनाल की बैक साइड की गली है जो पहली लग रही है और काम हो रहा है इस टाइम इसके ऊपर। अगर आप देखें तो ये 10 मरला आएगा इस गली की लेफ़्ट साइड पे और मेन बुलेवर्ड के साथ एक कनाल आएगा। तो काम तो इस टाइम पे बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं लोग लेफ़्ट साइड पे, लेकिन जो मशीनरी है ये अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में देखा था या जिस तरह से इन्होंने जून के बीच में कब्ज़ा लिया था अपनी लैंड का, तो उस टाइम पे जितनी मशीनरी इन्होंने डिप्लॉय की थी यहाँ पे, अगर उसी तरह से डिप्लॉय की जाए विद इन 15 डेज़ तो मेरे ख्याल में ये 15 से 20 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे यहाँ पे सीवरेज का काम रह गया, बाकी जितना भी काम है लैंड लेवलिंग का ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि लैंड किस कंडीशन में थी और लैंड में कितना डिप्रेशन था और ये लैंड कितनी सीधी की गई है। अगर आप मेरे ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो लास्ट वीडियो हमने यहाँ से बनाई थी और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे काम किया गया पार्क सिटी की तरफ से। अगर रकबा देखें तो रकबा काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे कि ये 2500 प्लॉट तक अकोमोडेट करना चाहे तो ये कर सकता है पार्क सिटी, लेकिन थोड़े से मुश्किलात आएंगी जिनके प्लॉट ये मेरी बैक साइड वाली लैंड पे आएंगे क्योंकि ये थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाला एरिया है। यहाँ पे क्लाइंट्स को या जो भी प्लॉट होल्डर्स होंगे इनको मस्ट फाइलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर आप आज इस लैंड को भी देखें तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सीधी लैंड है, लेकिन ये इस जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है और पार्क सिटी ने की है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये जो जगह है कम से कम 15-10 से फीट जो है ये आपको नीचे नज़र आएगी मेरी पुरानी वीडियोज़ में, जो हमने मार्च या अप्रैल में बनाई थी जब ये काम स्टार्ट हुआ था सारे का सारा। तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, शायद लगता ऐसा ही है कि प्लॉट यहाँ पे 2000 तक अकोमोडेट कर ले पार्क सिटी, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते। लैंड इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है और जिस पे डेवलपमेंट कर रहा है, डिलेज आए हैं इसके बीच में, लेकिन आप लोगों को अभी प्लॉट नहीं बेचने चाहिए। अपने परचेजिंग का टाइम है, हाँ ये 2-3 महीने लेट हो सकता है, मेरे ख्याल में 2-3 महीने भी ज़्यादा होंगे। जैसे ही डाउनटाउन की इनॉग्रेशन होती है, डाउनटाउन का काम कंप्लीट होता है या लेक का काम कंप्लीट होता है, तो पार्क सिटी अपनी सारी की सारी मशीनरी इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि पार्क सिटी ने भी इसके बाद अपनी फ्रेश बुकिंग्स बेचनी है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अपने प्लॉट को इस टाइम पे स्टे कराना चाहिए। लैंड आपके सामने है, इस टाइम पे 2000-2500 प्लॉट इजीली अकोमोडेट हो सकता है और 2500 प्लॉट ही इससे पहले तकरीबन ऑल ड्यूज क्लियर हुआ। तो आप अपने प्लॉट को ऑल ड्यूज क्लियर कराएं जिनकी 1-2 किस्तें रहती हैं, ताकि वो कम से कम मैप पे आ सके। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जिन्होंने अपनी किस्तें नहीं जमा कराई थी, ठीक है, या 2-3 किस्तें रहती थी, वो उनको टाइम मिल गया, वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं और अपने प्लॉट को मैप के ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि लैंड काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट होगी वो इसी टाइम पर होगी। अगर जो लोग इसमें रह जाएंगे, ठीक है, या उनका प्लॉट ये जो सारा एरिया इसके बीच में नहीं आता, ठीक है, देन वो सफ़र करेंगे। जिस तरह से लोग जे ब्लॉक में सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, तो सिर्फ 700 से 800 प्लॉट ऐसे हैं जिनको पोजीशन मिला हुआ है, बाकी जो प्लॉट्स उन पे अभी पोजीशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ओवरसीज ब्लॉक का जो रेट है ये जे ब्लॉक से ज़्यादा जंप करेगा, क्योंकि ये उससे पहले हैं और लैंड आपके सामने है, बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है। डिलेज आए हैं इसके बीच में, लेकिन महीने 1.5 महीने से ज़्यादा का डिले नहीं आएगा, या मैक्स आप कह लें फेब का फर्स्ट वीक इसमें ये पोजीशन देने की कंडीशन में होगा। अभी डिलेज इस वजह से हैं क्योंकि सारी मशीनरी यहाँ से उठा के डाउनटाउन में मूव की हुई है। अगर आप ये देखें तो पूरी साइड के ऊपर शायद लेस देन 15 मशीनरीज लगी हुई हैं। तो अगर आप खुद देखें कि अगर आपने 2000 प्लॉट या 1500 प्लॉट अकोमोडेट करना है या उसको डेवलप करना है, तो वो 15 मशीनरीज का काम नहीं है। कम से कम यहाँ पे अगर 50-60 मशीन्स काम कर रही हों, तो जितनी आपको ये पेस नज़र आ रही है इस टाइम पे, इससे 10-10 टाइम्स ज़्यादा पेस होगी और 10 टाइम ज़्यादा कैपेसिटी होगी उनकी स्ट्रीट्स बनाने में, सीवरेज बनाने में, इन सारी चीज़ों में। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि जैसे ही लेक डिलीवर करता है उसके बाद इनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय ओवरसीज ब्लॉक को डिलीवर करने के। तो थोड़ा सा डिले है। हाँ, जो गलतियाँ हुई कि अनाउंसमेंट मतलब अगर आपने इवेंट नहीं करना था तो आप पहले इन्फॉर्म कर देते
क्लाइंट थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हैं इस चीज़ को, तो क्लाइंट थोड़ा सा नेगेटिविटी लेके बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को पार्क सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर्स नीचे मेंशन है। आपने कोई सेल परचेज करनी हो पार्क सिटी के हवाले से, हमसे रब्ता करें, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी।